चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां डेंगू को लेकर अब धामी सरकार काफी गंभीर, काफी सख्त नजर आ रही है। दून में डेंगू का लार्वा मिलने पर जुर्माना लगेगा। अब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 1000 से लेकर 1 लाख तक का चालान कटेगा। चेकिंग के दौरान घरों में डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है और नगर निगम चेकिंग अभियान में अब तेजी भी ला रही है। अब देखने वाली बात होगी, जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उतनी ही जिम्मेदारी जनता की भी होती है कि घर अपने में स्वच्छता रखें। और जिस तरह से लार्वा का जिक्र किया जा रहा है, इस प्रशासन ने पहले काफी दावे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू में जो इजाफा हो रहा है, डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसके चलते अब नगर निगम ने चेकिंग अभियान तेजी कर दी और 1000 से 1 लाख तक का जो चालान है वो लगाया जा सकता है। चलिए पूरी जानकारी लेंगे संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, जिस तरह से डेंगू को लेकर धामी सरकार अब सख्त नजर आ रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता प्रशासन ने जो दावे पहले किए थे वो अगर पहले कर लिए होते समय अनुसार तो शायद ये नौबत ना आती? देखिए, ये अपने आप में एक अहम सवाल है कि जब नगर निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को ये बात पहले से ही मालूम है कि इस एक निश्चित समय सीमा के दौरान जो है वो डेंगू का लार्वा पनपता है, डेंगू के मच्छर जो हैं वो लोगों को बीमार करते हैं और ये हालात जो है कई बार चिंताजनक पहुंच जाते हैं, तो ये व्यवस्थाएं पहले की जा सकती थी। जो सतर्कता, जो अलर्ट अब इस वक्त अधिकारी नजर आ रहे हैं, ये पहले ही हो सकता था। चूंकि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और अधिकारियों को साफ तौर पर 2 टुक मुख्यमंत्री पहले ही दिशा निर्देश दे चुके हैं कि जो डेंगू है इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। लिहाजा अब अधिकारी जो हैं वो इसके प्रति गंभीर और अलर्ट नजर आ रहे हैं और खास तौर पर नगर निगम जो है वो अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जब जैसी अधिकारियों ने गंभीरता बरतना शुरू किया, वैसे ही देहरादून में जो डेंगू का प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होने लगा और पर्वतीय क्षेत्रों में अब डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में डेंगू पैर पसार रहा है। निश्चित तौर पर इसी गंभीरता से तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी डेंगू के पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करते रहे तो निश्चित हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इसकी रोकथाम की जा सकेगी और इससे लोगों को निजात मिल सकेगी। जिस तरह से अब जन जागरूकता पर खास तौर पर जो नोटिस जारी करने का और जहां पर लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर एक्शन लेने की बात नगर निगम कर रहा है और जन जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही डेंगू के रोकथाम की जा सकेगी और डेंगू के मामलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकेगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरह से जुर्माने का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, कि प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब जनता पर ही जुर्माना ठोक रही है? क्योंकि समय रहते जो जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए थे, जो फॉगिंग करनी चाहिए थी, वो समय रहते नहीं की गई और इसी का नतीजा है जिस तरह से इजाफा आज डेंगू के मरीजों में देखा जा रहा है। देखिए, जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और जो अभी तक की नगर निगम प्रशासन की कार्य प्रणाली रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कार्य पहले किए जाने चाहिए थे और जन जागरूकता अभियान को जिस लिहाज से होना चाहिए था वो शायद नगर निगम या जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि डेंगू के मामलों में हम तेज रफ्तार देख रहे हैं। तो अब क्योंकि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि नगर निगम केवल जुर्माने की रस्म अदायगी कर रहा है, जुर्माना सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि लोगों को भी जागरूक होना, इसमें जन सहभागिता भी जरूरी है। जिनकी निजी संपत्ति है, उनके घरों में अगर या उनके संस्थानों में अगर डेंगू का लार्वा पनप रहा है तो कहीं ना कहीं जन सहभागिता इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अब देखना होगा कि आखिर आम जनमानस जो है कितना सहयोग शासन प्रशासन को करता है और नगर निगम आखिर कब तक अपनी रणनीति में बदलाव करता है। देखिए, जुर्माना कोई इसका समाधान नहीं है। जो नगर निगम का प्रशासनिक अमला है उसको गंभीरता से फॉगिंग करनी होगी, छिड़काव करना होगा और जिन क्षेत्रों में डेंगू का लार्वा सामने आ रहा है उन क्षेत्रों में जाकर के मौके का मुआयना करना होगा। खाली मेयर के
निर्देश से ही हम इसका समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं मान सकते हैं। लिहाजा बिल्कुल। जो नगर निगम का प्रशासनिक तंत्र है उसको और गंभीरता से इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। जन सहभागिता से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में डेंगू पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकेगा। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि डेंगू पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। और देखिए किस तरह से अब नगर निगम ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और तेज़ी से शुरू किया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि 1 लाख तक का चालान काटा जाएगा, जुर्माना लगेगा अगर किसी के भी घरों में डेंगू का लार्वा मिलता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो जुर्माना है ये किसी तरह का समाधान नहीं है, लेकिन जिस तरह से फॉगिंग का जिक्र पहले लगातार किया गया है, प्रशासन ने दावे किए थे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही डेंगू के मरीजों के लिए, किस तरह का इलाज दिया जा रहा है, ये इस पर बेहतर करना, इसे बेहतर करना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। देखिए उत्तराखंड में लगातार डेंगू के जो मरीज हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। डेंगू को लेकर अब धामी सरकार ने गंभीर और सख्त कदम उठाने शुरू कर दी हैं। देहरादून में डेंगू का लार्वा मिलने पर अब जुर्माना लगाने की जो बात है वो प्रशासन की ओर से कही जा रही है कि अगर चेकिंग के दौरान किसी के भी घर में डेंगू का लार्वा पाया जाता है तो निगम उस पर जुर्माना लगाएगी, और वो जुर्माना 1000 से लेकर 1 लाख तक का हो सकता है। मैदानी जिलों की अगर बात की जाए तो मैदानी जिलों के साथ साथ ही पहाड़ों में भी डेंगू के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। चंपावत जिले की अगर बात की जाए तो पहली बार वहां पर 6 मरीज पाए गए हैं और डेंगू की पुष्टि भी हो गई है, और अब तक 11 जिलों में डेंगू के 1544 मरीज पाए गए हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो जिले में अभी तक डेंगू के कोई मामले नहीं मिले। हालांकि अगर उत्तराखंड के कई जिलों की बात करें तो वहां पर डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 8 जिलों में डेंगू के 97 मामले सामने आए। इसमें देहरादून जिले के 15, हरिद्वार के 29, नैनीताल के 19, पौड़ी के 19, ऊधम सिंह नगर में 5, चंपावत में 6, चमोली में 3, अल्मोड़ा में 1 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। तो देखिए जो इजाफा है वो लगातार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं नाकामी भी कही जा सकती है, जिस तरह से डेंगू के मरीजों में उत्तराखंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।